हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनएपी क्लासेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल। ये कहता है ये पावर होती है किसी भी एटम की अट्रैक्ट करने की, जो अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। वो पावर होती है किसी भी एटम के। कहते हैं कि ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन लार्जर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। फॉर द ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन एटम और आयन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। यानी ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। 1s2 की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2s2 की, फिर 2p की और फिर 3s की। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल दैट इज़ द ग्रेटर इम्पोर्टेंस, यानी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो करता है वैलेंस ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव आयंस ऐड होते जाते हैं। यानी कोई भी मेटल है, यानी कोई भी एटम है, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सिंगल प्लस चार्ज है उसकी कम होगी। फिर मेटल की होगी, जो भी सिंगल एटम होगा उसकी, फिर उसके ऊपर यूनी नेगेटिव एटम की, फिर 2 यूनी नेगेटिव एटम की। यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुअर होगा स्पीसीज़ का, उसकी उतनी ज़्यादा ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाएगी। हमारे पास कुछ मेथड्स हैं इवेलुएट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यूज। इसमें हमारे पास आता है पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो ये लिनस पोलिंग ने 1932 में हमें डिस्क्राइब किया था। ये जो है डेल ई जो है चेंज ऑफ एनर्जी को शो करता है। चेंज ऑफ एनर्जी हम निकालेंगे ई, यानी आई एनर्जी ऑफ ए माइनस बी माइनस एनर्जी ऑफ ए बी जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कोवेलेंट एनर्जी। ये कहते हैं कि जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 एटम इज सेम एनर्जी विल बी मीन एनर्जी ऑफ ए एंड एनर्जी ऑफ ए एंड बी। कहता है कि कोई भी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, कोई भी 2 एटम की, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। इस तरीके से हमें ये दिखाया गया है। कोई भी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है हमारे पास ए और बी, उसको हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ ए बी कोवेलेंट इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एनर्जी ए प्लस एनर्जी बी। ये अर्थमेटिक में हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम इसको ज्योग्राफिकल तरीके से देखें तो ये एनर्जी ए बी कोवेलेंट इक्वल हो जाता है एनर्जी ऑफ ए इंटू में एनर्जी बी की पावर हाफ। ये कहता है पोलिंग यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ये पोलिंग यूज़ करता है ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए वो ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। तो डेल एनर्जी यानी चेंज ऑफ एनर्जी हो जाएगा एनर्जी ऑफ ए बी माइनस एनर्जी ऑफ ए इंटू में एनर्जी ऑफ बी की पावर हाफ। ए बी जो है वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है, और डेल ई यानी चेंज ऑफ एनर्जी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा जब प्योरली कोवेलेंट होगा। ए एंड बी हमारे पास, तो चेंज ऑफ एनर्जी ए बी माइनस चेंज ऑफ एनर्जी इक्वल हो जाएगा एनर्जी ऑफ ए बी माइनस एनर्जी ऑफ ए बी कोवेलेंट इक्वल हो जाएगा 0 के। यानी 2 एटम्स जो हैं ए और बी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, डिफरेंट, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, यानी चेंज ऑफ एनर्जी ग्रेटर है एनर्जी ऑफ ए बी कोवेलेंट के। तो एनर्जी ए बी
ग्रेटर हो जाएगा एनर्जी ऑफ ए इंटू में एनर्जी ऑफ बी की पावर हाफ। ये तो है कि जो चेंज ऑफ एनर्जी है वो ग्रेटर है, यानी डेल ई ग्रेटर है। अगर आयोनिक की बात करें तो डेल ई आयोनिक कोवलेंट रेजोनेंस एनर्जी, आयोनिक कोवलेंट रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो ए बी जो आयंस हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेंगे, यानी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन ऐड करें हेलोजन के केस में, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ जब हम हाइड्रोजन एटम यानी H के साथ देखेंगे तो ये हमारे पास फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, यानी क्लोरीन यानी C2F के बीच में हमारे पास ये लाई करेगी 2.5 टू 4.0, इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव लाई करेगी, यानी ये वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास 0.18 डेल ई की पावर हाफ इक्वल चाई ए एंड चाई बी। ये चाई एंड चाई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए और बी की, यानी हमारे पास इनकी ये वैल्यू आ जाती है। ये फॉर्मूला है हमारे पास 0.18 डेल ए हाफ इक्वल टू चाई एंड चाई बी, ये हमारे पास यूज़ होगा। इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स होती हैं किलो जूल मोल इनवर्स, और सेकेंड यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वाट होती हैं, यानी इसको इस चीज़ को अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.208 डेल ई हाफ इक्वल टू चाई ए एंड चाई बी माइनस फ्लोरीन का जो है वो हमारे पास 4.0 देखने को मिलता है। इसको अगर देखेंगे तो 0.008 डेल ई की पावर हाफ इक्वल हो जाएगा चाई एंड चाई बी इक्वल, ये हमारे पास लास्ट बस ये याद रखना है कि 2.1 जो है वो ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। ये हमारे पास पोलिंग स्केल था। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसके अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स है हमारे पास, जो डेल ई है वो चेंज होता रहता है, वो एरर शो करता है, एरर आ जाता है उसमें, इसलिए करेक्ट वैल्यू नहीं आती है हमारे पास। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुलिकन स्केल क्या कहता है, ये मुलिकन ने हमें 1934 में ये स्केल हमें दिया था। आई जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी को शो करता है, ई जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शो करता है। ये फॉर्मूला जो था ये हमारे पास था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई प्लस ई अपॉन में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको मेज़र करेंगे। इट वाज obtained the value of were about 2.08 टाइम्स लार्जर देन पोलिंग स्केल। ये जो है ये 2.8 टाइम्स लार्जर वैल्यू देता है पोलिंग स्केल से, यानी आई प्लस ई अपॉन में 2 इंटू में 2.8 इक्वल टू मोलिकन वैल्यू अपॉन 2.8 के इक्वल होता है। ये अगर हम किलोजूल मोल इनवर्स की बात करें तो ये आई प्लस ई यानी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इंटू 2.8 इंटू 4648 इक्वल हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस ई अपॉन में 540। ये हमारे पास मोलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला आता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या थे, ये थ्योरेटिकल बेसिस पे वर्क करता है, ये सिंपल थ्योरेटिकल बेसिस पे वर्क करता है, और इसके एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट के अलग अलग यानी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एक ही एलिमेंट। डिसएडवांटेजेस जो हैं ये जो है ये कहते हैं एप्लीकेबल फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स, ये फ्यू एलिमेंट्स पर ही एप्लीकेबल था, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो वेरी लो एलिमेंट पॉसिबल, यानी बहुत कम जो एलिमेंट्स थे वो पॉसिबल थे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पता कर सकते थे मोलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है मोलिकन जैफिस स्केल। मोलिकन जैफिस स्केल क्या बोलता है, It observed that electronegativity of an atom changes with the hybridization, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो चेंज होती है हाइब्रिडाइजेशन के चेंज होने पे, ये इंक्रीज़ होती है विद एस कैरेक्टर इंक्रीज। जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें
तो ये कार्बन के केस में 2.48 हो जाती है। अगर नाइट्रोजन के केस में बात करें तो ये 3.68 हो जाती है हमारे पास। ये कार्बन और नाइट्रोजन केस लिया है हमने। और ये sp2 की बात करें तो 2.75 हो जाती हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो ये 3.94 हो जाती हैं। sp के केस में देखें तो ये 3.29 हो जाती हैं। और ये नाइट्रोजन केस में अगर sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है नाइट्रोजन तो 4.67 शो होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइब्रिडाइजेशन केस में वो पॉजिटिव चार्ज एटम के लिए है, ठीक है, ज़्यादा होती है, लार्ज होती है, सॉफ्ट और पोलराइज होती हैं। वो चार्ज कोफिशिएंट लेस शो होता है, चार्ज जो कोफिशिएंट वो कम होता है। और चार्ज कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज कैपेसिटी के, यानी चार्ज कोफिशिएंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज कैपेसिटी के। यानी चार्ज कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो चार्ज कोफिशिएंट इंक्रीज़ होगा, यानी चार्ज कोफिशिएंट डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास लार्ज साइज होगा, सॉफ्ट होगी और पोलराइज होगी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास हो जाती है। मुलिकन जेफिस के लिए बोलता है। अगर एफ की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो स्मॉल होता है, हार्ड होता है और नॉन पॉलीऑक्सीडाइज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी हमारे पास कम देखने को मिलती है। एक तो ये स्मॉल साइज जो करता है, हार्ड भी होता है और नॉन पोलराइज भी होता है। इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास कम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम शो करता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑलरेड-रोचो स्केल। ऑलरेड-रोचो स्केल जो है वो 1958 में हमें मिला था। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। यानी फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमने स्लैटर्स रूल में पढ़ा था। स्लैटर्स रूल का यूज़ करके हम जेड इफेक्टिव निकाल लेंगे। आर जो है वो हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई होगी, ए डिग्री से हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा चाई ए आर इक्वल 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 0.744। ये हमारे पास वैल्यूज़, ये इसका फॉर्मूला होता है ऑलरेड-रोचो स्केल का। कार्बन की बात करें तो कार्बन का हमारे पास होता है 2.55, नाइट्रोजन का 3.04, ये हमें दिया है कि 2.5 और 0.37। ये हम वैल्यूज़ को राउंडिंग ऑफ करके ये वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस बोलते हैं कि ये डिपेंड करता है मेजरिंग डिस्टेंस विच आर यूज्ड विद ग्रेट एक्यूरेसी बाई एक्सरे डिफ्रैक्शन, यानी ये डिपेंड करता है मेजरिंग डिस्टेंस के ऊपर। जो डिस्टेंस हमने मेज़र की है वो ग्रेटर एक्यूरेसी बाई एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन से ज़्यादा ग्रेटर एक्यूरेट वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, एक्यूरेटली बताता है। मोर फंडामेंटल है और रीजनेबल भी है बिकॉज डिपेंड अपॉन कोलम्बिक फोर्स, ये कोलम्बिक फोर्स पर डिपेंड करता है, इसी वजह से ये मोर फंडामेंटल है और रीज़नेबल भी है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस जो हैं, स्लैटर्स रूल जो है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाता है। और नेक्स्ट देखते हैं कोवेलेंट रेडियाई नॉट नो व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज़ नॉट अवेलेबल, यानी जब तक बॉन्ड ऑर्डर हमें नहीं पता होगा तो हम कोवेलेंट रेडियाई को नहीं बता सकते। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के में चेंज होता रहता है हाइब्रिडाइजेशन में, इसी में आगे है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और वो 25% s करेक्टर शो करता है और CgH4 की बात करें तो 2.53 है, यानी यहाँ पर कार्बन हाइब्रिडेशन शो करता है, यानी s कैरेक्टर इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। ये जेफिर स्केल से पूछा गया क्वेश्चन है।
एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें निकालनी है, पूछी गई है कार्बन की। तो जेड हमें दिया गया है 6, आर हमें दिया गया है 0.798 डिग्री। हम ऑर्चिड-रोथशो स्केल का यूज़ करेंगे जिसे AR स्केल भी बोलते हैं। तो चाहे AR इक्वल 0.359 जेड इफेक्टिव आर स्क्वायर प्लस 0.744, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है ऑर्चिड-रोथशो स्केल का। जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। जेड इक्वल हो जाएगा 6 के। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। आगे हम देखते हैं 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये हमें स्लैटर्स रूल के अकॉर्डिंग पता चलता है। ये हमने स्लैटर्स रूल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ आएंगे 0.35 और 0.85। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.75। ये हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, चाहे AR 0.359 0.25 अपॉन में 0.79 का स्क्वायर प्लस 0.744, चाहे AR की वैल्यू आती है 2.61। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। NEP के अकॉर्डिंग ये सिलेबस के टॉपिक हैं। अगर आप BSc क्लास में NEP के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको ये वीडियो यूज़फुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।